नमस्ते बच्चों। केआरवी ट्यूशन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। अच्छा, आप अभी क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? मैं पढ़ा रही हूँ। मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, है ना? और आप क्या कर रहे हो? अच्छा, आप टीवी देख रहे हैं। अच्छा, आपका दोस्त क्या कर रहा था? हाँ, अच्छा, आपका दोस्त पढ़ाई कर रहा था। मम्मी क्या कर रही है? खाना बना रही है। अच्छा, पापा क्या कर रहे हैं? ऑफिस का काम कर रहे हैं। अच्छा, और आपका छोटा भाई क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। दादी क्या कर रही है? पूजा कर रही हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा? यहाँ पे आप देखोगे तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, सब काम में बिजी है। आजकल कोई फ्री नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ नहीं तो टीवी देख रहा है। ठीक है, पढ़ाना, खाना, खाना बनाना, टीवी देखना, पढ़ाई करना, सब काम ही है ना, कर्म है। ठीक है, तो ये जो कर्म होते हैं ना, आज हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अंदाजा हो गया आज का ग्रेड 5 का कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। ठीक है, क्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ठीक है, तो क्यों, आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं आप समझ जाओगे कि मैंने ये जो आगे आपको कुछ बताया कि आपके घर में कौन क्या कर रहा है, उससे इसका क्या लेना देना था। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा क्या है, जो बहुत जरूरी है जानना। क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, उदाहरण भी जानेंगे सबके। क्रिया पहचानने की आसान ट्रिक, जब एक वाक्य में क्रिया कौन सा है पहचानना, ये बहुत क्वेश्चन में आता है। ठीक है, प्रश्न परीक्षा में आता है कि ये वाक्य में से क्रिया को पहचान के अंडरलाइन करो। ठीक है, रेखा खींचो। तो हम वो कुछ अभ्यास प्रश्न भी उत्तर के साथ जानेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करें। क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ये तो परिभाषा लिखने पढ़ने वाली बात है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। अर्थ क्या हुआ उसका? जब मैं कोई काम करती हूँ, जब जैसे मैंने अभी क्या कहा, कौन सा शब्द? पढ़ाना, खाना बनाना, टीवी देखना, पूजा करना, ऑफिस का काम करना। तो ये सारे जो शब्द वाक्य में थे ना, वह बता रहे कि कौन सा काम हो रहा है ना? कौन से काम में, मतलब कौन सा काम वर्तमान हो रहा है या हो रहा था या होने वाला है, जो शब्द बताता है। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ा रही हूँ। पढ़ा रही हूँ, यह शब्द बता रहा है कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, है ना? फिर आप टीवी देख रहे हो। टीवी देख रहे हो, देख रहे हो शब्द बता रहा है कि आप अभी क्या कर रहे हो, कौन सा काम हो रहा है ना? तो यह शब्द जो हमें बताता है कि क्या हो रहा है, वह शब्द क्रिया कहलाता है। और ये जरूरी नहीं है कि अभी हो रहा है, यह कार्य अतीत में भी हो सकता है या होने वाला है। मैं कल काल विषय पर आपको पढ़ाऊंगी। पढ़ाऊंगी, है ना? तो पढ़ाऊंगी भी क्रिया शब्द है, क्योंकि ये बता रहा है कि मैं क्या करने वाली हूँ और कब करने वाली हूँ। ठीक है, क्या करने वाली हूँ? पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो यह शब्द क्रिया कहलाएगा, है ना? उदाहरण, मोहन खेलता है, रीना गाना गाती है, पक्षी उड़ते हैं, बच्चा सो रहा है। यहाँ पे खेलता है, गाती है, उड़ते हैं, सो रहा है, यह सारे शब्द हमारे क्या है? क्रिया शब्द, है ना? ये वाक्य से हमें ये शब्द बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, इसलिए यह सारे शब्द जो है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया पहचाने की ट्रिक क्या है? सीमा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो आप है ना प्रश्न में क्या लगा के देखो, सीमा क्या पढ़ती है? क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। सीमा क्या करती है? पुस्तक पढ़ती है। क्या लगा के देखो, सीमा क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो उसका जो जवाब आएगा ना, वह शब्द होगा हमारा क्रिया शब्द, है ना? फिर दूसरा है, अ, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं कल कहाँ जाने वाली हूँ? मैं कल स्कूल जाने वाली हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे कहाँ लगाया मैंने, क्या नहीं लगाया, तो उत्तर क्या निकल के आया, स्कूल जाने वाली हूँ। तो स्कूल उत्तर आया ना, वो क्रिया नहीं हो सकता। ठीक है, ये है विशेष्य जिसे हम संज्ञा कहते हैं। अभी उसको छोड़ दो, मैंने जानबूझ के आपको गलत शब्द का प्रयोग करके दिखाया। अगर मैं कहाँ से अगर प्रश्न पूछूं और उसका उत्तर क्या मिला, स्कूल, तो स्कूल क्रिया नहीं हो सकता। हमेशा क्या से सवाल पूछो। ठीक है, कल मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी। ठीक है, अब इसको मैं प्रश्न में बना के देखती हूँ क्या लगाकर। कल मैं क्या बनाऊंगी, आप बताओ। कल मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी। ठीक है, तो ये जो बनाऊंगी, यह शब्द बता रहा है कि मैं क्या करने वाली हूँ, खाना बनाने वाली हूँ। ठीक है, कौन सी वो छोड़ दो, आलू की सब्जी, क्या से उत्तर मिला ना, खाना बनाऊंगी। तो इसीलिए हमेशा क्या से प्रश्न पूछ के देखिए, जो जवाब आएगा, जो शब्द जवाब में आएगा, वही हमारा कहलाएगा क्रिया शब्द। ठीक है, अब इसके भेद जानते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक, सकर्मक, कर्म से सकर्मक हुआ है। ठीक है, कर्म क्या होता है, काम। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, इसका मतलब क्या है, जिस क्रिया का फल किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये सब क्या है, उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रवि आम खाता है। ठीक है, क्या खाता है, आम। मैं तो ये भी बोल सकती थी रवि खाता है। जब मैं रवि खाता है करती ना, तब ये देखो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे किस वस्तु पर हम ज्यादा गौर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आम, क्या खाता है, आम खाता है। ठीक है, रवि आम खाता है, रवि खाता है, दोनों में खाता है वाक्य में खाता है हमारा क्रिया है। ठीक है, बट जब आम खाता है कह रही हूं तो आम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ रहा है मतलब क्या, क्रिया का फल आम पर पड़ रहा है। क्या खाता है, आम खाता है। मैं खाना बनाती हूँ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ। अब तो मैं ये भी बोल सकती थी ना, मैं ऊन का स्वेटर बनाती हूँ, मैं घर बनाती हूँ, मैं पुस्तक बनाती हूँ, है ना। तो खाना मतलब अभी हम लोग खाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो खाना शब्द पर क्रिया का असर पड़ रहा है। तो यहाँ पे खाना शब्द है, आम शब्द है, वह जरूरी है। ठीक है, नेहा पत्र लिखती है, नेहा क्या लिखती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रही है वो, पत्र। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर। क्या लिखती है, पत्र। तो जब आप क्या से पूछते हो, आपको उत्तर एक पर्टिकुलर वस्तु या किसी का नाम होता है, तब हम कहते हैं ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आप पहचानोगे कैसे, जब भी आप सवाल पूछोगे ना, तो आपको एक पर्टिकुलर संज्ञा का जवाब मिलेगा। रवि आम खाता है, रवि क्या खाता है, आम खाता है। आप क्या से सवाल पूछोगे वो तो आपको मालूम है, उत्तर क्या मिला, आम खाता है। आपको कोई रैंडम इधर उधर का उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्म है। कर्म क्या है, आम खाना पत्र। ठीक है, अब अकर्मक उसका उल्टा है, यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं है। अगर पिछले ही स्लाइड में आप देखोगे तो वहां से आम, पत्र, ये हर शब्द को हटा दिया तो वह बन जाएगा अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे हम पर्टिकुलरली किसी वस्तु या मतलब व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिख के भी हम वाक्य बना सकते हैं। वहां पे भी क्रिया शब्द रहता है। मैं दौड़ रही हूँ, अरे कहाँ दौड़ रही हूँ, कुछ तो नहीं दिया है, मैं दौड़ रही हूँ, तो यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दौड़ रही हूँ होगा क्या, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल सीधे किसी कर्म पर नहीं पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने कहा ना, पिछले स्लाइड से आप वह शब्द को हटा दो, जैसे आम, पत्र, खाना, तो वह बन जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, बट कुछ वाक्य में ऐसे होता है कि हम जनरली लिखते ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी, है ना। बच्चा सोता है, अरे बच्चा सोता है तो सोता है, तो यहाँ पे कोई ऐसे कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्रिया का, बच्चा सोता है। ठीक है, तो सोता है क्रिया है। पक्षी उड़ते हैं, मोहन हंसता है, लड़का दौड़ता है, तो दौड़ता है, हंसता है, उड़ते हैं, सोता है। यहाँ पे आप देखो कोई पर्टिकुलर क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु या व्यक्ति पर नहीं पड़ रहा है। अभी सोता है, बच्चा सोता है को तो मैं ये भी लिख सकती हूँ ना, पक्षी सोता है, मनुष्य सोता है।
ठीक है ना। तो अभी सोता है का प्रभाव एक्चुअली किसी पर्टिकुलर कर्म पर नहीं पड़ रहा है ना, इसलिए यह कहलाएगा अकर्मक क्रिया, है ना। तो इसकी पहचान बहुत आसान है, अभी हम उदाहरण में देख लेंगे। सकर्मक क्रिया, कर्म की आवश्यकता होती है, अकर्मक क्रिया कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, पहचानो। अब उदाहरण, सीमा दूध पीती है, तो ये कौन सा है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे दूध, दूध शब्द कर्म है हमारा। ठीक है। सीमा हंसती है, कोई कर्म नहीं है ना, यहाँ पे कौन सा कर्म है आपको दिख रहा है, नहीं। तो क्या या किसे पूछने पर उत्तर मिले तो वह अक्सर सकर्मक क्रिया होता है। और उसके अलावा जैसे अभी सीमा हंसती है, यहाँ पे क्या हंसती है थोड़ी ना मैं कह सकती हूँ, सीमा किसे हंसती है तो नहीं कह सकती, लेकिन वहां पे पूछ सकती थी सीमा दूध पीती है, सीमा क्या पीती है ना। तो क्या या किसे शब्द से आप वाक्य बना के देखो, अगर उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया वाक्य होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो अभी कुछ ट्राई करते हैं, अभ्यास करके देखते हैं। काम हो चुका है, खाया गया पढ़ा, यह क्रिया के कुछ सामान्य रूप है। अभ्यास बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे काम क्रिया है ना, ये अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। जैसे मेरा नाम अनुष्का है, तो अनुष्का जहाँ पे भी लिखूंगी अनुष्का ही लिखूंगी, लेकिन क्रिया क्या है ना, वाक्य के हिसाब से उसके रूप बदलते रहते हैं। जैसे काम हो चुका है अतीत में, आप काल वाला वीडियो देख सकते हो, तो उससे आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। बट जो काम हो चुका है अतीत में, तब हम या का प्रयोग करते हैं, खाया पिया गया पढ़ा। काम हो रहा है, खा रही हूँ पढ़ा रही हूँ जा रही हूँ पढ़ रहा है। काम होगा में मोस्टली गा लगता है, खाएगा पिएगा सोएगा नाचेगा गाऊंगी जाएंगे पढ़ेंगे, है ना। तो कल राम खेला, अतीत, खेला। आज राम खेल रहा है, वही खेला को देखो खेल रहा है बना दिया, यानी कि अभी हो रहा है। खेलेगा, खेला खेल रहा है खेलेगा, खेला अतीत में हुआ था, खेल रहा है अभी हो रहा है, खेलेगा कल खेलने वाला है, कभी तो खेलने वाला है ना। तो ये क्रिया शब्द हमेशा वाक्य के अनुसार बदलता रहता है, वाक्य के समय के अनुसार कब काम हुआ था उसे, है ना। तो चलो अब क्रिया पहचानते हैं। वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है, राधा नाचती है, नाचती है क्रिया शब्द। मोहन किताब पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया शब्द। बच्चे मैदान में दौड़ते हैं, दौड़ते हैं क्रिया शब्द। माँ खाना बनाती है, बनाती है क्रिया शब्द। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ते हैं क्रिया शब्द। दादी कहानी सुनाती है, सुनाती है क्रिया शब्द। आते हैं, आज हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया के बारे में, अकर्मक क्रिया के बारे में, और उनको कैसे पहचाने, क्या किसे प्रश्न बनाकर। ठीक है, और उसके क्या क्या रूप होते हैं जानने के लिए। ठीक है ना। तो अभी आप बताइए, रीना आम खाती है, फिर से एक बात दोहराते हैं, रीना क्या खाती है, आम, सकर्मक। बच्चा सो रहा है, अकर्मक। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, सकर्मक। घोड़ा दौड़ता है, अकर्मक। सीमा चित्र बनाती है, सीमा क्या बनाती है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, आप भी कुछ प्रश्न पूछकर उसका उत्तर देखिए और देखिए कि क्रिया का कौन सा भेद है ना। ठीक है, तो अब आपने क्रिया पहचानना सीख लिया है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले विषय पर अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ जानना हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में विस्तार में, तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।